हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और चूँकि हम पढ़ रहे हैं 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में हम हिंदू धर्म के सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, और इसके संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज और वेद समाज के बारे में। प्रार्थना समाज और वेद समाज, इससे पिछला टॉपिक जो था वो ब्रह्म समाज के विस्तार के बारे में उन्होंने पूरे डिटेल से चर्चा किया था। तो अगर बात करें हम प्रार्थना समाज और वेद समाज की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में आचार्य केशवचंद्र सेन के सहयोग से किया गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज कब स्थापित हुआ था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में स्थापित हुआ था और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। आत्माराम पांडुरंग के सहयोगी एम.जी. रानाडे थे, महागोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे थे। एम.जी. रानाडे जो है वो प्रार्थना समाज के या आत्माराम पांडुरंग के रूप में, सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया, महागोविंद रानाडे। और महागोविंद रानाडे के कारण प्रार्थना समाज को पश्चिम भारत में बहुत ख्याति मिली। इसके अलावा इनके अन्य सहयोगी के रूप में एम.जी. भंडारकर तथा एन.जी. चंदावरकर और एन.जी. चंदावरकर इनके अन्य सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे। एम.जी. रानाडे की अगर आप बात करेंगे, एम.जी. रानाडे की बात करेंगे तो एम.जी. रानाडे, महागोविंद रानाडे जिन्हें पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है, या जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और प्रार्थना समाज यह महाराष्ट्र में या पश्चिम भारत में इसने निम्न जातियों के लिए, अछूतों के लिए, दलितों के लिए इसने महत्वपूर्ण कार्य किया तथा समाज में उन्हें अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया। और इसके लिए जो है प्रार्थना समाज ने इसके लिए 2 संगठन स्थापित किए। पहला डिप्रेस्ड क्लास मिशन, इसने स्थापित किया डिप्रेस्ड क्लास मिशन या दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ, दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ, दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ नामक 2 इसने जो है संगठन स्थापित किए, जो दलितों, अछूतों, निम्न जातियों आदि के अधिकार की बात करता था। एम.जी. रानाडे की हम बात कर रहे थे, एम.जी. रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। पश्चिम भारत में इन्हें सांस्कृतिक सुधार का जनक कहा जाता था। पश्चिम भारत में इन्हें धार्मिक सांस्कृतिक सुधार का जनक कहा जाता था, या सांस्कृतिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता था। महाराष्ट्र में इन्हें सांस्कृतिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता था, सांस्कृतिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता था। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता था। इनके द्वारा 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इनके द्वारा महाराष्ट्र में 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे चल करके इसका नाम बदल करके फर्ग्यूसन कॉलेज रख दिया गया। फर्ग्यूसन कॉलेज
आगे चल कर के इसका परिवर्तित नाम फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया, फर्ग्यूसन कॉलेज। आगे चल कर के इसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया, आगे चल कर के इसका परिवर्तित नाम फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया। और फर्ग्यूसन कॉलेज में इनके सहयोगी के रूप में, एमजी रानाडे के सहयोगी के रूप में फर्ग्यूसन कॉलेज में एक अध्यापक थे जिनका नाम था डी.के. कर्वे, जिन्हें धोंधो, इनका पूरा नाम था धोंधो केशव कर्वे। वो फर्ग्यूसन कॉलेज के ही अध्यापक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में वो पढ़ाते थे। और इन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए, या इन्होंने विधवा महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए 1891 ईस्वी में वीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। इनके द्वारा 1891 में वीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई। वीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई 1891 ईस्वी में। और यह वीडो मैरिज एसोसिएशन जो विधवा महिलाओं के लिए कार्य करती थी, या विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है यह कार्य करती थी। डी.के. कर्वे जो कि इन्हीं के सहयोगी थे, डी.के. कर्वे इनके सहयोगी थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। आगे चल करके 1899 ईस्वी में इन्होंने वीडो संघ की स्थापना की। 1899 ईस्वी में वीडो संघ की स्थापना की। और ये एक विधुर थे, ये डी.के. कर्वे जो थे ये एक विधुर थे। और आगे चल कर के उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह कर लिया। 1901 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1901 ईस्वी में एमजी रानाडे की मृत्यु हो गई। 1901 ईस्वी में एमजी रानाडे की मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपने आस्तिक संबंधी विचार जो है एक आस्तिक की खोज नामक पुस्तक में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। एक आस्तिक की धर्म आस्था, इनकी पुस्तक का नाम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था इनकी पुस्तक थी, जिसमें इन्होंने अपने विचार दिए थे। एमजी रानाडे जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु थे। एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण के राजनैतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। एमजी रानाडे जिन्हें पश्चिम भारत का या महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आगे चल कर के पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। 1891 ईस्वी में इन्होंने वीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी इनके द्वारा। डी.के. कर्वे 1899 ईस्वी में इन्होंने वीडो संघ की स्थापना की। और वीडो संघ इसमें भी जो है विधवा महिलाओं को उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है यह संस्था कार्य करती थी, और तरह तरह के जो है उन्हें पूरी तरीके से प्रशिक्षित करती थी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और स्त्री शिक्षा के लिए आगे चल करके डी.के. कर्वे ने 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। डी.के. कर्वे ने आगे चल करके 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, चूँकि ये एक विधुर थे। और इनके कार्यों को लेकर के, और डी.के. कर्वे एक बहुत बड़े समाज सुधारी भी थे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। इनके कार्यों को लेकर के आगे चल करके इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं वेद समाज की। किसकी? वेद समाज की। और प्रार्थना समाज की अगर हम विस्तार की बात करें, तो प्रार्थना समाज का दक्षिण भारत में विस्तार जो हुआ वह वीरेशलिंगम पुंटलू दक्षिण भारत में इसका विस्तार जो हुआ वह वीरेशलिंगम पुंटलू के द्वारा
वीरेशलिंगम पुंटलू, वीरेशलिंगम पुंटलू, वीरेशलिंगम पुंटलू के द्वारा जो है दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का विस्तार किया गया। वीरेशलिंगम पुंटलू जो थे यह तमिल साहित्य के एक विद्वान थे। तमिल साहित्य के वीरेशलिंगम पुंटलू एक विद्वान थे। आगे चल करके देखेंगे तो पश्चिम भारत यानी कि पंजाब में इसका विस्तार दयाल सिंह के द्वारा किया गया। पंजाब में इसका जो है प्रार्थना समाज का विस्तार दयाल सिंह के द्वारा किया गया। पंजाब में दयाल सिंह के द्वारा जो है प्रार्थना समाज का विस्तार किया गया और दयाल सिंह के द्वारा 1910 ईस्वी में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की गई। दयाल सिंह के द्वारा ही 1910 ईस्वी में पंजाब में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना जो है 1910 ईस्वी में पंजाब में किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के विस्तार का जो श्रेय जाता है वह महागोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे, एन.जी. चंदावरकर तथा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे वेद समाज की अगर आप बात करेंगे तो वेद समाज जो है यह 1864 ईस्वी में, वेद समाज 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू के द्वारा जो है इसे स्टेब्लिश किया गया था। श्री धरालू नायडू के द्वारा 1864 ईस्वी में वेद समाज कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में। यह जो है वेद समाज कहाँ स्थापित किया गया था? तो वेद समाज जो है यह मद्रास में स्थापित किया गया था। मद्रास में वेद समाज किसके सहयोग से? तो आचार्य केशवचंद सेन के सहयोग से और श्री धरालू नायडू के अन्य सहयोगी के रूप में देखेंगे तो वी राजगोपाल चार्लू जो थे यह इनके श्री धरालू नायडू के सहयोग के रूप में थे। इसके बाद देखेंगे तो पी सुब्रमण्यम चट्टी और विश्वनाथ मुदलियार जो थे ये इनके सहयोगी के रूप में थे। श्री धरालू नायडू के सहयोगी रूप में कौन थे? सुब्रमण्यम चट्टी, राजगोपाल चार्लू तथा विश्वनाथ मुदलियार, ये इनके सहयोगी के रूप में थे। और 1871 ईस्वी में श्री धरालू नायडू ने इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज घोषित किया। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। तो इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।